मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सभी पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में है। बीजेपी कांग्रेस के साथ ही साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी अपने क्षेत्र में लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। आज हमारे साथ जो है कांग्रेस से कद्दावर नेता कहे जाते हैं चेतन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी है। उनसे हम बात करते हैं क्योंकि इनके सामने जो उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीधा भाजपा नेता से मुकाबला है। क्या मानते हैं आप, क्योंकि इस बार सरकार जो है वह लग रही है कि काफ़ी टक्कर वाला मुकाबला है और टिकट को लेकर भी ऐसी बातें सामने आई है कि जो करीबी है या जो वाकई टिकट के दावेदार हैं उनको ही टिकट दिया है आपकी पार्टी ने। ये तो निश्चित रूप से पार्टी ने पारदर्शिता के साथ कार्यकर्ताओं की मंशा में और एक रूप होकर सब लोगों को जोड़ करके टिकट दिया है। और रही बात अभी आपने कहा उच्च शिक्षा मंत्री, अगर उज्जैन शहर में हमारी विक्रम विश्वविद्यालय की श्रेणियों में डिग्री स्टार्स में बढ़ोतरी होती तो हम मानते कि कुछ उच्च हुआ है। यहाँ तो घोटाले हुए हैं, इन्हीं के कार्यकाल में पीएचडी घोटाला सर्वविदित है। फिर सर रही बात यह है कि शिक्षा मंत्री के नाते आप वो कहीं बता ही नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने क्या शिक्षा मंत्री में नया काम किया उच्च शिक्षा मंत्री बनने के बाद। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर होर्डिंग्स टांगे गए हैं, बोर्ड टांगे गए हैं, विकास गायब कर दिया गया है, काम गायब कर दिया गया है। भाजपा नेता को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो घोषणा करते जाते हैं? अब तो उधर तो झूठ बोलो और जोर से बोलो का धंधा है, हम तो सच बोलते हैं, शांति से बोलते हैं और मर्यादा के साथ रहकर। जब सरकार रही थी 1.5 वर्ष की तो उसमें जो योजनाएं लागू की थी, क्या लगता है कि इन योजनाओं पर अभी भी अमल कर रहे हैं? भाजपा सरकार कर रही है। भाजपा ने सारी योजनाएं बंद कर दी, जितनी भी जनहितैषी योजनाएं थी सब बंद कर दी। अभी आप देखिए किसानों का कर्ज माफ़ी का काम निरंतर जारी रहना चाहिए था, वो बंद कर दिया। अभी हमारी सरकार होती तो शायद हमारे मध्य प्रदेश का एक भी किसान कर्ज में दबा हुआ नहीं होता। अब तक सीटें कितनी है आपकी सरकार कितनी बनी, क्या दावा करते हैं? 170 प्लस 170 प्लस करने जा रहे हैं हम लोग। कमलनाथ जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, कमलनाथ जी हमारे मध्य प्रदेश की जनता को भगवान श्री राम मानते हैं और वो इस जनता जनार्दन जो श्री राम जो मानते हैं वो उनके हनुमान सेवक हैं, क्योंकि हमने इतिहास में देखा है कि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हनुमान जी हैं। तो कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश की जनता के हनुमान हैं। ये थे उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी कैमरा पर्सन शेखावत के साथ अनिल बैरागी, भारत 24 उज्जैन। मैं इस वक्त माहिदपुर में हूँ। उज्जैन ज़िले की विधानसभा सीट है और यहाँ से मेरे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी दिनेश जैन बोस हैं। उनसे बात करेंगे। अब 2 बार से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरा चुनाव में आपको लगता है इस बार सफलता मिलेगी? इस बार 100% हमको सफलता मिलेगी, क्योंकि जो किसानों का, व्यापारों का, मजदूरों का एकदम उत्साह कांग्रेस के प्रति काफ़ी बड़ा है और वो मतदान कांग्रेस के पक्ष में करेंगे। सामने आपके 3 बार के विधायक हैं, चुनौती बड़ी है। वो केवल भाग्य से ही जीते हैं, बाकी उनमें ऐसा कुछ दम वाली बात है नहीं, क्योंकि कांग्रेस के 2 खड़े हो जाते थे। मैं हमेशा निर्दलीय खड़ा होता था और एक कांग्रेस का खड़ा होता था, लेकिन आज कमलनाथ जी की अध्यक्षता में हम सब लोग एक होकर लड़ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस का जीतना तय है। यहाँ से उज्जैन जो है बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ से रैली कर चुके हैं। आपको लगता है कि इन तमाम सारी चीज़ों का असर पड़ेगा आपके कैंपेन पे? 4 विधायक यहाँ पे कांग्रेस के हैं तो गढ़ कैसे माना जा सकता है? 7 में से 4 विधायक कांग्रेस के हैं तो गढ़ नहीं है। कांग्रेस ने इस बार सबक लिया है और सबको एक करके, संगठन को मजबूत करके और कमलनाथ जी की योजनाओं को, जो गारंटी योजना उनको लेकर लड़ रहा है, तो मेरे को लगता है बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर इस बार जो है बीजेपी चुनाव लड़ रही है, कोई सीएम फेस नहीं है, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री उतार दिए हैं, लगातार वो अभियान चला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। आपको लगता है इसका कोई असर है? इस मोदी लहर से चुनौती कैसी है, उसको देखते हैं? यहाँ पे नेशनल लेवल की तो कोई लहर ही नहीं है। यहाँ पे तो विधायक की दादागिरी, विधायक शिवराज जी की घोषणा पूरी नहीं होना, विधायक की दादागिरी होना, बीमे के लिए लोग भटकना, मुआवजे के लिए भटकना, ये मुद्दे हैं। कैमरा पर्सन सतबीर के साथ संभ्रांत मिश्रा, माहिद, उज्जैन। प्रताप सिंह आर्य है, हम उनसे चर्चा करेंगे। आप बताइए कि बीजेपी हमेशा एक सकारात्मक विचारों वाली पार्टी कहा जाता है, आप भी बीजेपी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको टिकट नहीं मिला और हमेशा विचारों की पार्टी ने इस तरह का फैसला किया? भारतीय जनता पार्टी एक विचारों की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी ही, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन जिस प्रकार का निर्णय महिदपुर विधानसभा में किया है पार्टी ने, वो पार्टी की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। यहाँ पर जनता जनार्दन का और मतदाता बंधुओं का और कई सभी संगठनों का मेरे साथ सहानुभूति थी
और जनता जनार्दन ने बहुत यहाँ के जो वर्तमान विधायक थे जिनको 5वीं बार पार्टी ने टिकट दिया है, भारी विरोध था। यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं और जीत जाते हैं तो क्या लगता है, क्योंकि अभी भी इस तरह से कार्रवाई की गई है पार्टी से निष्कासित करने की, तो आप वापस पार्टी में जाना चाहेंगे या क्या? मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के सिद्धांतों पर चलने का कार्य करता हूँ। मैं दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के सिद्धांतों पर चलने के, एक विचारों पर चलने का, एकात्म मानववाद को लेकर हम लोग चलते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है क्षमता युक्त और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना, उसके प्रति मैं कार्य करूंगा। क्या मानते हैं कि आपका चेहरा ही फेस करे पब्लिक, यहाँ की जो आवाम है, या फिर पार्टी का जो चिन्ह से जो सामने जो टिकट दिया गया है बहादुर सिंह चौहान को, उसे फोकस करें? यहाँ व्यक्ति का विरोध है, पार्टी का विरोध नहीं है। व्यक्ति का जिसका विरोध है उसका जनमानस में भारी विरोध है और जनता जनार्दन ने उस चेहरे को नकार दिया है। पर्दे के पीछे की बात है, लेकिन भाजपा को आप बिलोंग करते हैं, भले आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या माने त्रिकोणीय मुकाबले में क्या है, कैसा क्या रहेगा? ऐतिहासिक आज जो जनता जनार्दन का मुझे स्नेह प्रेम मिल रहा है वो बता रहा है कि एक ऐतिहासिक जीत हमारी होगी और जो प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस ने खड़े करे हैं उनकी जमानत जनता जब्त करेगी। कैमरा पर्सन शेखावत के साथ अनिल बैरागी, भारत 24, उज्जैन, महिदपुर।